हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं रॉयल्टी के संबंध में, जो कि मैंने आपको बताया था कि रॉयल्टी लैंडलॉर्ड के खातों में जब हम एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि रॉयल्टी जो है वो लेजी के लिए खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है, और लैंडलॉर्ड के लिए भी नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन लेजी के लिए एक एक्सपेंसेस है और लैंडलॉर्ड की एक इनकम होती है। अब बात आती है कि जब लैंडलॉर्ड अपने यहाँ पर एंट्री करता है तो इसके रिगार्डिंग क्या एंट्री करता भैया। सबसे पहले जब रॉयल्टी लेस देन मिनिमम रेंट, तो ऑन रॉयल्टी रिसीवेबल रॉयल्टी रिसीवेबल होने पर लेजी टू रॉयल्टी अकाउंट मैंने आप लोगों को बताया था कि जब रॉयल्टी की राशि मिनिमम रेंट से कम हो तो ऐसी कंडीशन में शॉर्ट वर्किंग पेड की जाती है, शॉर्ट वर्किंग पेड होती है। जब शॉर्ट वर्किंग पेड होती है तो वो लेजी जब अपने यहाँ पर दिखाता है तो शॉर्ट वर्किंग के नाम से दिखाता है, और लैंडलॉर्ड दिखाता है तो वो अपने यहाँ पर रॉयल्टी रिजर्व के नाम से दिखाता है। शॉर्ट वर्किंग जो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेजी होता है वो लॉस होता है, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक तरह से एडवांस पेमेंट होता है लेजी के लिए, और यहाँ पर जो है लैंडलॉर्ड के लिए एक तरह से एडवांस रिसीव्ड होता है। ठीक, अब बात करते हैं कि जब रॉयल्टी रिजर्व ये जो है किस नाम से दिखाता है, शॉर्ट वर्किंग को रॉयल्टी रिजर्व के नाम से दिखाता है। ये शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को बताता है भैया। यही क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि रॉयल्टी रिजर्व को लेजी किस नाम से दिखाता है, तो शॉर्ट वर्किंग के नाम से दिखाता है। इसके बाद में भुगतान करने पर, भुगतान प्राप्त होने पर, जब भुगतान प्राप्त होगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू लेजी अकाउंट। उसके बाद रॉयल्टी की राशि को, रॉयल्टी की राशि को कहां डाल देंगे भैया, लाभानी में हस्तांतरित करते हैं। लाभानी में हस्तांतरित करने पर, जब लाभानी में हस्तांतरित करते हैं तो रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। ठीक, एक साल में सिर्फ 3 एंट्री होनी होती है।
जब रॉयल्टी की राशि मिनिमम रेट से कम हो तब ये 3 एंट्री होंगी। पहले रॉयल्टी ड्यू होगी, रॉयल्टी जब ड्यू होगी तो लेजी डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग पेड होगी और शॉर्ट वर्किंग जो है वो यहाँ पर रॉयल्टी रिजर्व के नाम से दिखाई जाती है। क्लियर? यहाँ पर जब भुगतान करते हैं तो भुगतान करने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू लेजी अकाउंट। जब इसकी रॉयल्टी की अमाउंट होती है तो मैंने आपको बताया था कि साल भर के जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उनके खाते बंद कर दिए जाते हैं, उनको लाभानी खाते में डाल दिया जाता है। तो ये नॉमिनल अकाउंट है तो इसे लाभानी में डाल दिया जाएगा, तो एंट्री होगी रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। क्लियर है? अब कंडीशन आती है कि जब रॉयल्टी की राशि रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेट, जब रॉयल्टी मिनिमम रेट से ज्यादा हो, जब रॉयल्टी मिनिमम रेट से ज्यादा हो तो क्या होगा भैया, यहां पर सिर्फ रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, लेजी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल। अब बात आती है कि अगर रॉयल्टी की अमाउंट ज्यादा होगी तो मैंने आपको बताया था ऐसी कंडीशन में लेजी को अपनी शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब करने का अधिकार होता है। अब शॉर्ट वर्किंग जब रिक्यूब कर सकता है वो, तो ऐसी कंडीशन में जब रॉयल्टी की राशि मिनिमम रेट से कम होगी तो सरप्लस की अमाउंट से पहले अपनी शॉर्ट वर्किंग को पूरा करेगा, रिक्यूब करेगा, बाकी जो बचेगा वो पेमेंट कर देगा। तो यहाँ पर अगर शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब होती है भुगतान प्राप्त होने पर, है जब भुगतान प्राप्त होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक लेजी अकाउंट। ठीक, अब एक बात और बताई थी मैंने आप लोगों को कि शॉर्ट वर्किंग की ऐसी अमाउंट जो एक निश्चित समय में रॉयल्टी के अधिक्य से पूरा नहीं हो पाता, उसे रिक्यूब करने का अधिकार समाप्त हो जाता है, तो वो लेजी के लिए लॉस हो जाता है और लैंड रेट के लिए प्रॉफिट हो जाता है। रॉयल्टी रिजर्व का वो बैलेंस जो अब आगे अप्लीकेट नहीं किया जाएगा तो उसको हम काटा कर देंगे रॉयल्टी के साथ साथ उस साल जिस साल हम रॉयल्टी रिजर्व को ट्रांसफर करते हैं तो उस साल उसको भी P&L में डाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, रॉयल्टी की राशि लाभानी में ट्रांसफर करने पर उसके साथ साथ एक शब्द को जोड़ देते हैं रॉयल्टी रिजर्व, रॉयल्टी रिजर्व, रॉयल्टी रिजर्व एंड रॉयल्टी की राशि। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रॉयल्टी अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। ठीक, क्लियर है? हाँ, अब देखिएगा एक कंडीशन आती है सब्सिडी वाली, गवर्नमेंट सहायता, सरकारी सहायता, सरकारी सहायता राशि। कभी कभी गवर्नमेंट जो है किसी चीज का, किसी वस्तु का उत्पादन नहीं चाहती कि वो उत्पादन बंद हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट उसका उत्पादन जारी रखने के लिए उत्पादक को कभी कभी ये आश्वासन देती है कि आप भैया इसका जो है उत्पादन बंद मत करना, अगर आपको इसमें कहीं लॉस होता है तो उस लॉस की भरपाई हम करेंगे। कुछ परसेंटेज में करते हैं, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%।
100% तक गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देती है कुछ वस्तुओं पर। तो ऐसी कंडीशन में जब गवर्नमेंट सब्सिडी स्वीकार करती है, ठीक, तो सब्सिडी ड्यू होने पर क्या एंट्री होती है भैया? जब सब्सिडी ड्यू होगी तो सब्सिडी तो अभी हमें इनकम है और शॉर्ट वर्किंग हमारा लॉस, तो शॉर्ट वर्किंग कम हो जाता है नहीं? शॉर्ट वर्किंग क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक। तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं, शॉर्ट वर्किंग की राशि को लाभ हानि में डालते हैं, काय में डालते हैं? लाभ हानि में। हस्तांतरित करने पर तो क्या एंट्री होती है भैया? लेजी क्या करता है? शॉर्ट वर्किंग अकाउंट P&L अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। जनरली बात है कि जब शॉर्ट वर्किंग होती है तो लेजी अपने यहां पर क्या एंट्री करता है? शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट होता है। यहां पर जो है क्या करता है? रॉयल्टी रिजर्व को डेबिट करता है, शॉर्ट वर्किंग को क्रेडिट करता है। लेकिन जैसे जैसे भैया जब हम बात करते हैं लैंडलॉर्ड, जब लेजी के यहाँ पर लेजी की पुस्तकों की बात करें तो लेजी जो है अपने यहाँ पर क्या करता है? लेजी अपने यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग को जब ट्रांसफर करता है तो क्या करता है? क्रेडिट कर देता है, शॉर्ट वर्किंग को क्रेडिट कर देता है, ठीक। अब बात आती है कि अगर सरकारी सहायता है, वित्तीय सहायता मिल रही है, सरकारी वित्तीय सहायता, कोई और भी कारण हो सकता है, जैसे स्ट्राइक का दौरान, स्ट्राइक भी हो सकती है, स्ट्राइक के दौरान कम उत्पादन हुआ हो तो गवर्नमेंट ने उस कंडीशन में भरपाई करने की जिम्मेदारी ले लियो कि भाई अगर स्ट्राइक होती है तो स्ट्राइक के दौरान जो नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई हम कर लेंगे। तो ये वित्तीय सहायता कहलाती है। जब वित्तीय सहायता करते हैं तो वित्तीय सहायता की कंडीशन में क्या होता है? वित्तीय सरकारी वित्तीय सहायता की दशा में सरकारी वित्तीय सहायता के लिए तो एंट्री क्या होती है भैया? P&L अकाउंट डेबिट गवर्नमेंट सब्सिडी अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। अब सरकारी सहायता जब मिलेगी, सरकारी सहायता प्राप्त होने पर, जब सहायता प्राप्त होगी तो क्या होगा? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, ज्यादातर तो बैंक के द्वारा आएगा, अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो कैश होगा, टू गवर्नमेंट अकाउंट, टू गवर्नमेंट सब्सिडी अकाउंट, ठीक है।
ये कंडीशन अप्लाई होती है। इसके बाद में कभी कभी संपत्ति का मालिक पट्टे लेने वाले से एक नजराना की पेशकश रख देता है। नजराना की जब पेशकश रखता है तो नजराना रिसीव होने पर नजराना भुगतान किया जाता है। तो नजराना की जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे उसे एप्लीकेट किया जाता है। तो नजराना क्या होता भैया, एक तरह से जिसे पगड़ी कहते हैं, जिसे पगड़ी भी कह सकते हैं। तो ये नजराना होता क्या है कि ये एक तरह से एडवांस पेमेंट होता है, सिक्योरिटी के रूप में होता है, जो कि पट्टे का स्वामी पट्टा लेने वाले से स्वीकार करता है। तो यहाँ पर जब नजराना भुगतान करेंगे तो नजराना भुगतान करने पर क्या होगा, भुगतान करने पर जब नजराना भुगतान करेंगे तो एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी नजराना अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अब इसे धीरे धीरे अपलिखित किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। तो जैसे इसे अपलिखित करने की बात करें तो अपलिखित करने पर क्या लिखा होगा भैया, अपलिखित करने पर जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे हम इसको पूरा करता चले जाएंगे। तो P&L अकाउंट डेबिट टू नजराना, ठीक। एक कंडीशन आती है कभी कभी हड़ताल या स्ट्राइक की कंडीशन हो जाती है। दोनों में अंतर क्या होता है, एक होता है स्ट्राइक और एक होता है लॉकआउट। हड़ताल और एक होती है तालाबंदी। दोनों अलग अलग कंडीशन है भैया, लॉकआउट और तालाबंदी, ठीक है। लॉकआउट यानी तालाबंदी, स्ट्राइक यानी कि हड़ताल। हड़ताल का मतलब जब कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर काम करना बंद कर देते हैं, यानी कि प्रोडक्शन रुक जाता है। कि कब, जब कर्मचारी अपनी मांगे, वेतन संबंधी, बोनस संबंधी विभिन्न प्रकार की मांगे होती हैं, ठीक है, विभिन्न फैसिलिटी मांगते हैं। जब उन फैसिलिटी के हिसाब से कर्मचारी काम करना बंद कर देता है, कर्मचारी की आशा पर, यानी कर्मचारी काम करना बंद कर देते हैं, काम करना बंद करते हैं, ठीक है, तो उसे हड़ताल कहते हैं। लॉकआउट तालाबंदी या तो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार, गवर्नमेंट के नियम के अनुसार, सरकारी नियमों के अनुसार
सरकारी पेज फंसने की वजह से, या फिर स्वयं मालिक स्वामी अपनी इच्छा अनुसार या छटनी के कारण कुछ समय के लिए किसी टेक्निकल कमी के कारण, ठीक, कई कारण हो सकते हैं, ठीक है, तो कानूनी हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है, या फिर लीगल हो सकता है, गवर्नमेंट सरकारी हो सकता है। तो उनकी वजह से किसी कारणवश अगर काम स्वतः बंद हो जाता, बंद करना कंपलसरी हो जाता है, छटनी के कारण भी हो सकता है, यानी कि मालिक या किसी कानून के द्वारा, किसी अड़चन के द्वारा काम बंद हो जाता है, तो उसे कहते हैं तालाबंदी। जब काम स्वामी छटनी के कारण सरकार के आदेश अनुसार सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, या कानूनी कारण, या तकनीकी कारण, कोई भी कारण हो सकता है, किसी भी कारण से, आदि कर देता हूं, ठीक है, आदि किसी कारणवश काम होना बंद हो जाता है। अगर इनमें से कोई कारण या इसके अलावा कोई ऐसा कारण जो सरकार के नियमों के अनुसार हो, अगर काम आ जाता है और काम बंद हो जाता है, तो उसे कहते हैं हम तालाबंदी। हड़ताल और तालाबंदी की दशा में समझौता देने वाले और लेने वाले के बीच कभी कभी किराए को लेकर के भी होता है कि किराया ऐसी दशा में क्या होगा, तो कभी अनुपातिक रूप से कम किया जाता है, तो कभी कभी पर्टिकुलरली जो है रॉयल्टी को ही मिनिमम रेंट मान लिया जाता है, या कभी कभी ये भी कहा जा सकता है कि अगर तालाबंदी या हड़ताल के कारण किसी कारणवश जो है उत्पादन मिनिमम रेंट के बराबर नहीं होता, तो ऐसी दशा में रॉयल्टी भी मिनिमम रेंट होगी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ये एक क्वेश्चन आता है, रॉयल्टी विदाउट मिनिमम रेंट, रॉयल्टी विदाउट मिनिमम रेंट। ऐसा भी होता है कि रॉयल्टी तो हो लेकिन मिनिमम रेंट ना हो सकता है ऐसा? हाँ, हो सकता है। कब हो सकता है? हाँ, कब हो सकता है? जब कॉपीराइट हो, ठीक है, पुस्तकों की रॉयल्टी के संबंध में, ठीक, कॉपीराइट, प्रतिलिपि अधिकार, ये कॉपीराइट रॉयल्टी कहलाती है।
प्रतिलिपि अधिकार। प्रतिलिपि अधिकार बिक्री की गई वस्तुओं की संख्या पर या प्रतियों की संख्या पर अधिकार शुल्क निर्धारित किया जाता है। इसमें रॉयल्टी का मिनिमम रेंट का कोई जिक्र ही नहीं होता। इसमें सीधे सीधे कितनी कॉपी बिकी उसके हिसाब से पेमेंट हो जाएगा। ठीक, अगर इससे कम होता है तो कम, ज्यादा होता तो ज्यादा। ठीक है, जितना ज्यादा बेचोगे उतने ज्यादा, जितनी कम बेचोगे उतनी कम रॉयल्टी। लेकिन एक चीज होती है, कभी कभी पब्लिशर राइटर को इंस्ट्रक्शन दे देता है कि आपको इसमें संशोधन करके देना। अगर एक निश्चित समय में अगर राइटर उसमें संशोधन नहीं करके देता तो ऐसी दशा में जो नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई राइटर करेगा। ठीक, ये आज मैंने रॉयल्टी का चैप्टर आपका पूरा कर दिया। फिर इंशाल्लाह नया टॉपिक लेकर आऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, और दुआओं में याद रखिएगा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और फिर उसके बाद मैं आपके MCQ लेकर आऊंगा टॉपिक वाइज। तब तक के लिए इजाजत चाहिए। थैंक यू।